सीरियस हो जाइए, मतलब कुछ ना कुछ मतलब अपनी बाइक में लगाइए कि आपकी बुलेट चोरी ना हो। यार ये जो लाइट है ना बेसिकली थोड़ी सी टूट गई है। देखिए किसी की नाकामयाबी को छुपाने के लिए ना ऐसे मीम्स मत बनाइए। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यार मैं चंडीगढ़ में रहता हूं और ये जो खूबसूरत शहर आप देख रहे हो ये चंडीगढ़ है। इसके अलावा बात करें तो आज की वीडियो थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूं अपनी मतलब ब्लैक लिस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी अपनी बुलेट के बारे में बात करने वाला हूँ। करीब 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसको खरीदे को, और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या इसके प्रोज रहे हैं, क्या इसके कॉन्स रहे हैं, मतलब टोटल मेरा क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको और बता दूँ कि भाई हुआ क्या है कि मैं यहाँ पे आ रहा था और मैंने कैमरा मतलब गोप्रो उस समय लगाया नहीं था अपने हेलमेट पे, और उससे पहले मुझे किसी ने पीछे से मतलब मेरी बाइक को ठोक दिया। तो मतलब ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ टेल लाइट टूटी है और उसका भी मतलब कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और फिर ज़्यादा देखो ऐसी क्या होता है कि जब रोड में ऐसा कुछ हो ना, छोटा मोटा कुछ हो जाए तो ज़्यादा बहस में पड़ना नहीं चाहिए, मतलब इग्नोर करना चाहिए। तो फुल रिव्यू करेंगे आज। फर्स्ट टाइम मैं जो अपनी बाइक का रिव्यू बाहर जाके करूँगा। कई लोग कहते थे यार बाहर जाके रिव्यू करिए, तो हाँ भाई बाहर ही करेंगे। तो सबसे पहले तो यार दोस्तों देखो क्या मेरा नुकसान हुआ है। यहाँ से ना यार ये जो लाइट है ना बेसिकली थोड़ी सी टूट गई है, तो बस इतनी सी बात थी, कोई ख़ास बड़ा कोई डैमेज नहीं हुआ। चंडीगढ़ में ऐसा है कि चलान बहुत ज़्यादा होते हैं। मास्क 2000 रुपये का चलान है, तो दैट्स वाई मास्क पहनना पड़ता है। अब बात करें बाइक की, तो देखिए बाइक को लगभग मेरे पास हो चुके हैं टोटल 2 साल। और कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैंने इस बाइक को साफ़ क्यों नहीं किया है, अभी काफ़ी गंदी हो रखी है। पता क्या है, अगर मैं बाइक को साफ़ कर दूंगा ना तो मैं प्रॉब्लम्स के बारे में आपको नहीं बता सकता। दैट्स वाई मैंने बाइक को साफ़ नहीं किया। आपको ऐसे में बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स के बारे में, नुकसान के बारे में क्या क्या नुकसान है इस बाइक के। तो सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे लगता है वो है इसकी, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका ना एक लाइट ब्लिंक करती रहती है। अभी तो देखिए पेट्रोल ज़्यादा है तो दैट्स वाई वो ब्लिंक नहीं कर रही है, बट अगर थोड़ा हिलाऊंगा तो ब्लिंक करेगी। तो यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, फ्यूल मीटर नहीं है। मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि बुलेट में फ्यूल इंडिकेटर है, फ्यूल मीटर नहीं है, और ये यूज़लेस है, मतलब कोई इसका खास बेनिफिट नहीं है। ये BS4 वर्जन है फिर भी इसमें ठीक है, लेकिन BS6 में तो बिल्कुल ही ख़त्म समझ लीजिए, कोई बेनिफिट नहीं है इसका। और अगर मैं बात करूँ इसके अलावा दूसरी मुझे क्या प्रॉब्लम लगती है इसमें, तो वो लगती है गियर इंडिकेटर। हाँ जी दोस्तों, इसमें गियर इंडिकेटर नहीं है। समटाइम्स, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि हमेशा मेरे साथ नहीं होता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जब मैं इस बाइक को चलाता हूँ ऐसा लगता है कि मतलब मैं दूसरे गियर में और तीसरे गियर में भूल जाता हूँ। मैं कभी कभार की बात कर रहा हूँ, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन में मतलब ये मत कहना कि हाँ भाई तुम तो चलाते चलाते गियर ही भूल जाते हो। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन समटाइम भूल जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मिसिंग लगती है कि काश यहाँ पे अगर गियर इंडिकेशन भी होती कि मतलब मैं कौन से गियर में चल रहा हूँ वो भी पता लगता रहता तो बहुत बढ़िया था। और इसके साथ की जितनी भी बाइक्स हैं, यानी अगर 1.5 लाख की रेंज की बात करें, कोई भी बाइक की बात करूं, तो इससे नीचे की रेंज की बात भी करूं तो सब में अब गियर इंडिकेटर तो मतलब नॉर्मल सी बात है। तो दैट्स वाई मैं ये कहना चाहूँगा कि बुलेट में भी गियर इंडिकेटर हमारे को मिलना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग ना थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने बाइक क्यों नहीं साफ़ कराई। वो सबसे बड़ा रीज़न उसका ये था कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि इसमें ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पर भी दिखेगा, अगर मैं साफ़ कराया तो ये चीज़ें दिखती नहीं, और थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी ही नज़र ये चीज़ आएगी। उसके अलावा आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी नज़र आएगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम है, बट देखिए इतनी भी कम नहीं है कि इसको इग्नोर किया जा सके। और देखिए बुलेट की हर बाइक में ना ये चीज़ बड़ी कॉमन सी है कि आपका जो ऑयल लीकेज है वो ना होएगा। और कई लोगों ने पता है क्या इसके पीछे मीम्स बना दिए हैं कि मतलब मैं आपका शेयर करूँगा, नीचे आपको वो मीम आ जाएगा। क्या लिखते हैं कि भैया बुलेट का ऑयल लीक नहीं होता है, वो जाते जाते अपने मतलब एरिया को मार्क करती है। तो भाई देखिए किसी की नाकामयाबी को छुपाने के लिए ना ऐसे जोक मत बनाइए, मतलब ऐसे मीम्स मत बनाइए, यूज़लेस है मतलब ये चीज़। मैं खुद बुलेट को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो हाँ ये ऑयल लीकेज की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही बुरी है, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। और इवन सुनने में ये आया है कि जो मेटियोर आई है, नई वाली मेटियोर है, उसमें भी आपकी ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम है। तो भैया आप 2-2 लाख की बाइक ले रहे हो फिर भी आपको ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम मिल रही है, और बाद में आप वाले मीम्स से काम चला रहे हैं कि भैया बुलेट मतलब बेसिकली ऑयल लीकेज नहीं होता, ये तो अपने मतलब एरिया मार्क करती है। तो वो चीज़ गलत है मतलब मैं बिल्कुल इस चीज़ को मतलब गलत कहूँगा। अब यहाँ देख रहे होंगे, आपको बंद करके भी दिखा देता हूँ और ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये इसकी टाइगर आइज़ हैं, और ये टाइगर आइज़ आपको साफ पता लग रहा होगा कि मैंने ये चेंज करवाई है, मतलब मॉडिफाइड है, चेंज करवाई हुई है। अब चेंज कराने के पीछे रीज़न क्या था कि भाई इसकी ये जो टाइगर आइज़ हैं ये इतनी ज़्यादा ख़राब होती हैं, मतलब
मैंने जब ली थी साल में ही मेरी 3 से 4 बार ख़राब हो चुकी थी, मतलब साल के अंदर ही अंदर 3 से 4 बार ख़राब हो चुकी थी। कभी सर्विस सेंटर से चेंज कराओ, कभी बाहर से चेंज कराओ। उसके बाद मुझे मतलब लगा कि यार इसको पूरा ही कंप्लीटली सेट चेंज करा देना चाहिए, इस पर LED लगवा देना चाहिए। तो उसके बाद अब ये बिल्कुल कंफर्टेबली चल रही है, काफ़ी टाइम हो गया इसको चलाते हुए और इस वाली में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। टाइगर आई भी बेकार है, मतलब क्लासिक के चक्कर में जो हैलोजन टाइगर आई मिलती है वो बहुत ही बकवास मिलती है इसमें, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कई लोगों के ये मुझे कमेंट सेक्शन में, मैंने पहले भी ये बात की थी, तो कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने मुझे ये कहा था कि नहीं भैया इसकी टाइगर आई बहुत अच्छी है और हमारी काफ़ी टाइम चल रही है। भाई आपकी किस्मत हो सकती है, आप समझिए उस चीज़ को कि आपकी किस्मत हो सकती है कि आपकी जो टाइगर आई है वो अच्छी चल रही है, लेकिन मेरे केस में मेरी टाइगर आई मतलब नहीं अच्छी चली। तो दैट्स वाई मैं कहूँगा कि यार मतलब मुझे ये टाइगर आई पसंद नहीं आई। 3 से 4 बार एक साल के अंदर ख़राब होगी, मुझे चेंज करवानी पड़ी, आफ्टर मार्केट चेंज करानी पड़ी। उसके बाद दोस्तों बात करें तो ये मैंने हेडलाइट चेंज कराई है और इसके पीछे रीज़न क्या था, देखिए वो जो हैलोजन वाली लाइट होती है वो मुझे काफ़ी पसंद आती है, लेकिन फिर भी मैंने उसको चेंज क्यों करवाया, उसका रीज़न ये था कि जो हैलोजन वाली लाइट थी उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब आप हिल एरिया में चले जाओ तो फिर तो ये समझ लो अपने आप को धोखा देने वाली बात है। मतलब विजिबिलिटी कुछ खास है नहीं हैलोजन वाले की। सिटी में ठीक है, देखिए सिटी में क्या होता है, लाइटें वगैरह सिटी में पहले बहुत ज़्यादा लगी होती हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन हाईवे रोड्स में हो गए, हिल एरिया में हो गए, तो ये जो इसकी जो हैलोजन लाइट होती है वो आपको धोखा देगी। आपको मैं ये कहूँगा कि LED लाइट लगा देनी चाहिए, या फिर आपको हैलोजन से ही काम चलाना है तो एक बढ़िया वाली हैलोजन लाइट लगाएं। मतलब कंपनी वालों को कहीं ना कहीं अब हैलोजन को छोड़ के LED में ही डील करनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो यार एक प्रॉब्लम हो रहा है, गियर से रिलेटेड है, और वो मैं आपको बाइक चला के बताता हूँ। कई लोग कहते हैं कि बुलेट को स्टार्ट करना ना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है, तो मैं आपको बताऊँ कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक सिंगल किक में स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ईजिली स्टार्ट हो जाती है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किक में नहीं है, कई लोग कहेंगे यार इसकी किक बहुत हैवी होती है, तो मैं एक चीज़ कहूँ, स्टार्टिंग में आपको इसकी किक काफ़ी ज़्यादा हैवी लगेगी। मतलब स्टार्टिंग में अराउंड 5000 किलोमीटर तक हो सकता है कि आपको किक काफ़ी हैवी लगे, लेकिन उसके बाद आपकी जो किक है काफ़ी ज़्यादा हल्की हो जाएगी। मतलब ईजिली बच्चा भी उसको मतलब मारेगा तो चल जाएगी। इसके लिए आर्ट चाहिए, इसके लिए जोर नहीं चाहिए कि हाँ आपके अंदर बहुत जोर होगा तो आप इसलिए स्टार्ट कर लेंगे। इसलिए आर्ट की जरूरत है कि आपको आना चाहिए कि आपने बुलेट को स्टार्ट कैसे करना है। उसके अलावा मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, मैं आपसे गेयर से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। तो ये जो गेयर इसके चेंज करते हैं ना, तो एक टक टक की आवाज़ आती है, जो मुझे लगता है कि यार ये सही नहीं है। टक टक की आवाज़ आप फिर देख सकते हैं, ये देखिए टक टक की, पता नहीं आपको आवाज़ सुनाई देती कि नहीं देती, बट इसमें ये टक टक की आवाज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी ज़्यादा ये टक टक की आवाज़ अच्छी नहीं लगती है। मतलब इंजन स्मूथ नहीं है उतना, टक टक की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आती है गियर शिफ्टिंग के दौरान, और हाँ ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक मेजर प्रॉब्लम है सेफ्टी से रिलेटेड। देखिए कैसे भी आप बाइक चला रहे हैं, बाकी सब चीज़ें आप मॉडिफाई करा सकते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड एक चीज़ होती है कि जो कंपनी को अब ध्यान देना चाहिए। 1.5 लाख की बाइक है, 2 लाख की आप बाइकें निकाल रहे हैं, मतलब हर कंपनी के लिए कहूँगा मैं, सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं कहूँगा, सेफ्टी से रिलेटेड आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो भाई ऐसा है, इसका लॉक को ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली कोई भी पर्सन इसके लॉक को ब्रेक कर सकता है और काफ़ी बुरा लगता है भाई। अब मेरे भी एक फ्रेंड ने 2 लाख की ली थी, मैं गन मेटल ग्रे लिया था, और यकीन नहीं करेंगे कि 1-1.5 महीने के अंदर ही उसकी बाइक चोरी हो गई थी। ईजिली इसको मतलब इसके लॉक खोलना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो मैं ये कहूँगा कंपनी को ना कहीं इसमें अच्छे लॉकिंग सिस्टम लगाने चाहिए। मतलब मेट्योर में तो अब ठीक है, काफ़ी अच्छा लॉकिंग सिस्टम है, लेकिन उसको और इंक्रीज़ करना चाहिए अपनी सेफ्टी को। बेसिकली देखिए यार, आप 2-2.5 लाख की एक बाइक बेच रहे हैं, अगर 10,000 रुपये ऊपर और ले लेंगे सेफ्टी के लिए, या 5,000 ले लेंगे, तो कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं है कि हाँ सेफ्टी के नाम से वैसे नहीं देगा, दे देगा, ईजिली दे देगा। जो 2 लाख लगा रहा है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं बात करूँ भाई, सेफ्टी तो है नहीं इसमें, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ये लगाया। अब मैंने जब ये लगाया तो यार दुकानदार ने मेरे से धोखा किया और ये दे दिया, ये बेसिकली बुलेट का नहीं है, इसको मैंने किसी तरीके से एडजस्ट करके लगाया है। और ये वाला लॉक मैंने मार्केट में पता किया बुलेट के लिए आता ही नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि पहले ये यहाँ लगा था तो ये चीज़ों से टकराती थी, इसको डैमेज होने का डर था। फिर मैंने इसको किसी तरीके से नीचे एडजस्ट किया तो वो एडजस्ट नहीं होता, लेकिन मैंने किसी तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया। तो अब मतलब काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी है इससे, मैं कहीं भी जाता हूँ तो इस लॉक को लगा देता हूँ, और इस लॉक को लगाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। जो ये चेन लॉक वगैरह होते हैं, इनको लगाना कई बार ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ओवरऑल मेरे हिसाब से ये लॉक काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो दैट्स वाई मैं ये कहूँगा कि आपके पास बुलेट है तो भाई कुछ ना कुछ सेफ्टी के लिए करिए, सीरियस हो जाइए, मतलब कुछ ना कुछ मतलब अपनी बाइक में लगाइए कि आपकी बुलेट चोरी ना हो। अब दोस्तों ऐसा है कि मैंने देखिए कॉन्स की बात होगी या डिसएडवांटेजेस की बात होगी, तो मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया। कई लोग मतलब अब कमेंट सेक्शन में गालियाँ देने को हो गए होंगे, तो भाई गाली मत दीजिए, मतलब एडवांटेजेस भी बताऊंगा कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो देखिए वो पहला एडवांटेजेस वो ये है, मतलब अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो वो ये है कि भाई इसकी फील, मतलब और बाइकों, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और बाइक में ऐसी फील आती होगी। अब मैं बात करूँ भाई, जब इसका सलेंसर हम चेंज करते हैं, अभी बेसिकली आप देख रहे होंगे कि वही स्टॉक सलेंसर इस पर लगा हुआ है, तो ऐसा है भाई
क्या है कि चंडीगढ़ में ना भाई बहुत भारी चलान है, तो दैट्स वाई हम साइलेंसर चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई भी साइलेंसर चेंज नहीं कर सकता। तो क्या है कि भाई हमें ओरिजिनल साइलेंसर का चलाना पड़ता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मैं फ्री फ्लो साइलेंसर लगा के चलाता रहता हूँ अपने मतलब सिटी में, मतलब जो भी मेरा लोकल एरिया है उसको चलाता रहता हूँ, तो वहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन चंडीगढ़ में जब मैं आता हूँ तो मुझे भाई इसमें नॉर्मल जो भी इसका स्टॉक साइलेंसर है वो लगाना पड़ता है। तो हाँ, जब आप स्टॉक साइलेंसर लगाते हैं तो जिसकी फील है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब अराउंड 50% आ जाती है। लेकिन हाँ, बुलेट वाली फील आपको तभी भी आएगी, वो आपकी एक मानसिकता है। मतलब बेसिकली मैं आपको कहूँगा माइंड सेट होता है कि हाँ, आपको जो बाइक की वाली फील है, मतलब बुलेट वाली फील है, वो साइलेंसर चेंज करके ही आनी है। तो मैं उसको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उसको 100% सही भी नहीं कहूँगा। मतलब अगर आपको फील आनी है तो आपको वैसे भी आ जाएगी, लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा अच्छी फील की बात करूँ तो उसके लिए साइलेंसर चेंज कराना ही पड़ेगा। लेकिन भाई चंडीगढ़, दिल्ली ऐसे शहरों में आप साइलेंसर चेंज कराना मतलब इम्पॉसिबल सी बात है। दोस्तों यार, रेट्रो लुक में ना कोई भी बाइक उसको टक्कर नहीं देती है। जावा मैं कहता हूँ लुक में कई मतलब कुछ मामले में दे सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ तो रेट्रो लुक में यार ये बाइक बिल्कुल बेस्ट है। और इस बाइक को लेने का सबसे बड़ा रीज़न भी ये था कि यार मुझे ना एक रेट्रो लुक वाली बाइक चाहिए। इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसकी जो गोल्डन लाइनिंग्स हैं, देख रहे हैं ये वाली। अब क्लासिक लेने को क्लासिक भी ले सकता था, मेरा बजट क्लासिक का भी था। कुछ लोगों को नहीं पता था, मैं बता रहा हूँ, क्लासिक में भी मेरी मतलब चॉइस थी। लेकिन जब मैंने बात करी यार गोल्डन लाइनिंग्स की, इसकी ना गोल्डन लाइनिंग्स जो है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। और मुझे ऐसा लगा यार कहीं ना कहीं मेरा बचपन से ड्रीम रहा है बुलेट स्टैंडर्ड का ही। क्योंकि देखिए जब मैं छोटा था तब क्लासिक तो नहीं हुआ करती थी, और मतलब 2004-2003 की बात करूँ तो क्लासिक तो नहीं हुआ करती थी, मतलब उस समय क्लासिक नहीं थी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर किसी पर्सन का ड्रीम रहा होगा बुलेट का तो बुलेट स्टैंडर्ड का रहा होगा या बुलेट इलेक्ट्रा का रहा होगा। बुलेट इलेक्ट्रा भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हाँ, बुलेट स्टैंडर्ड का मेरा था, क्योंकि ये जो गोल्डन लाइनिंग्स थी इस वजह से बुलेट स्टैंडर्ड का मेरा ड्रीम था। बुलेट इलेक्ट्रा थोड़ा सा सिंपल लगती है, अच्छी वो भी है, लेकिन वो सिंपल लगती है क्योंकि उसमें गोल्डन लाइनिंग्स नहीं है। तो दैट्स वाई मेरा एक ये रीज़न था कि मुझे बुलेट स्टैंडर्ड ही लेनी है। एक और प्रोज की बात करूँ तो भाई वो है इसका इंजन। हाँ जी दोस्तों, मैंने इंजन का डिसएडवांटेज बताया कि देखिए इसके इंजन से ऑयल लीकेज होती है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो इसका इंजन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा रिलायबल है। अब कई लोग कहेंगे नहीं यार इसके इंजन से ऑयल लीकेज होती है, तो यार देखिए मानता हूँ वो एक कंपनी की मिस्टेक है ऑयल लीकेज वाली, लेकिन जहाँ अगर हम इसके पावर की बात करें, जहाँ इसके टॉर्क की बात करें, तो यार आपको मतलब ऐसा टॉर्क ना किसी बाइक में मिलता नहीं है। कहीं पे भी आप उसको चढ़ा दीजिए ईजिली चढ़ जाते हैं, हिल एरिया में आप कभी आपको धोखा नहीं देगी, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब काफ़ी लोग टाइम तक चलाते हैं। यानी 10-12 साल, 15-20 साल पुरानी बुलेट आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है। और प्रोज या मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो वो है मॉडिफिकेशन। हाँ जी दोस्तों, इसमें अनलिमिटेड आपको मॉडिफिकेशन इसकी मतलब अनलिमिटेड आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सीरियसली मैंने इसमें कोई खास मॉडिफिकेशन नहीं करी है, लेकिन मैंने देखा है आफ्टर मार्केट कई लोग बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करते हैं और ईजिली मतलब इसमें अच्छी लगती है। थाउजेंड्स ऑफ मतलब मॉडिफिकेशन के चांसेस हैं इसमें। अब मैंने स्टार्टिंग से आप अगर देखे होंगे तो मैंने इसकी लाइट चेंज कराई है ये वाली, उसके अलावा मैंने इसका हेलोजन ये वाली लाइट हटा के यही लाइट लगाई है, जो पहले भी बता चुका हूँ। तो इस तरह की ना कई मॉडिफिकेशन इसमें और भी हो सकते हैं। कई लोग इसमें अलॉयज़ व्हील लगाते हैं, फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कई लोग इसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें लगाते हैं। तो यार बुलेट में सिर्फ एक बेनिफिट आपको और हो जाता है कि आप इसमें हद से ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करा सकते हो। और इसके साथ ही कोई अगर मैं बात करूँ सेम इसी प्राइस में जो बाइक मिलती हैं 1.5 लाख के अंडर, उसमें इतनी मॉडिफिकेशंस नहीं हो सकती। उनकी मॉडिफिकेशंस के लिए भी आपको सर्च करना पड़ता है मार्केट में, तो मतलब काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन आपने बुलेट ली है, किसी भी मार्केट में घुस जाइए, अनलिमिटेड मॉडिफिकेशन है वहाँ पे, ऐसी आपकी बाइक को बना देंगे जो पता भी नहीं लगेगा कि बुलेट है, ऐसा लगेगा जैसे हार्ले डेविडसन है। तो हाँ, वैसे हार्ले डेविडसन नहीं बनानी चाहिए, काफ़ी बुरी सी लगती है। बाकी की बातें मैंने सोचा कि चलो चलते चलते करते हैं, आपको खूबसूरत शहर भी दिखा देंगे। अगर मैं बात करूँ इंजन की, पहले भी इंजन की बात कर चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा बाइक चलाते हुए भी करनी चाहिए। तो देखिए इसका इंजन इतना पावरफुल है कि इसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और मैंने देखिए अभी साइलेंसर नहीं चेंज करवाया है, कोई फ्री फ्लो साइलेंसर नहीं है, सिर्फ स्टॉक साइलेंसर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और मैंने इसके अलावा कई बाइकें चलाई हैं, लेकिन जिस तरह का इसमें कंफर्ट है, तो अगला पॉइंट मेरा कंफर्ट से रिलेटेड ही था। तो जिस तरह का इस बाइक में कंफर्ट है, मतलब मैंने आज तक किसी भी बाइक में इतना कंफर्ट नहीं देखा। और मैं आपको बताऊं कि क्लासिक में भी, इवन क्लासिक में भी इतना कंफर्ट नहीं जितना आपको स्टैंडर्ड में या इलेक्ट्रा में, मतलब बेसिकली आपको बुलेट में जितना कंफर्ट आपको इन बाइक्स में मिलने वाला है, उतना कंफर्ट आपको और किसी बाइक में मिलने वाला नहीं है। मैंने इससे अराउंड 250 मतलब मैंने ये नहीं कहूँगा बढ़ा चढ़ा के किसी बात को नहीं कहूँगा, लेकिन जो मुझे इंस्टाग्राम में लोग फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की आईडी मैं नीचे दे रहा हूँ, फॉलो कर लीजिए अगर किसी ने फॉलो नहीं किया है। तो मैंने कई बार इमेजेस भी शेयर करी हैं जब मैं 250 किलोमीटर की राइड्स में गया हूँ,
पंजाब में, अमृतसर, बठिंडा, ऐसे एरिया में गया हूँ तो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो 250 किलोमीटर में होता क्या है कि अगर मैं नॉर्मली किसी भी बाइक में जाता हूँ तो बाद में काफ़ी ज़्यादा थकान सी फील होती है। कॉन्टीन्यूसली 250 किलोमीटर का सफ़र करना कोई आसान नहीं होता, लेकिन बुलेट में 1% मतलब 1% भी थकान फील नहीं होती। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अकड़न फील होएगी। देखिए, अकड़न तो इसलिए फील होती है कि अगर आप एक ही जगह, एक ही जैसे एक ही पोजीशन में बैठेंगे तो आपको अकड़न तो मतलब ऑब्वियसली बात है फील होएगी, लेकिन किसी तरह की आपको इसमें मतलब थकान फील नहीं होएगी। मतलब मैं बस से जाता हूँ अगर बठिंडा, यहाँ से चंडीगढ़ से बठिंडा जाता हूँ तो मुझे काफ़ी थकान फील होती है, लेकिन जब मैं बुलेट में जाता हूँ अपनी बुलेट स्टैंडर्ड में, यार मुझे 1% भी थकान फील नहीं होती। इवन मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे कंफर्ट में मतलब इसको काफ़ी ऊपर रखूँगा। इसके अलावा एक बात करूँ ब्रदरहुड की, तो भाई हाँ, ऐसा है कि बुलेट मतलब रॉयल इनफील्ड की बाइक सबसे ज़्यादा इंडिया में चलती है, तो एक ब्रदरहुड फीलिंग होती है। जब भी आप कभी रोड में जाएंगे, आगे से बुलेट वाला आता है, वो भी आपको एक लुक देता हुआ जाएगा, आप भी उसको एक लुक देते हुए जाओगे। यानी एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग बुलेट बाइक में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। इवन लेह लद्दाख आप चले जाइए, मतलब 90% से अब 90% जो बाइक्स होती हैं वो आपको यही मिलने वाली है। मतलब आपको इसके अलावा और कोई बाइक नहीं मिलने वाली, सिर्फ और सिर्फ आपको बुलेट या आपको क्लासिक मतलब रॉयल इनफील्ड की बाइक है। 90% से 90% अब आपको रॉयल इनफील्ड की बाइक्स ही मिलेंगी। अब कई लोग कहेंगे यार वो वहाँ के लिए कंफर्टेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लेह लद्दाख में ख़राब होती हैं। तो यार इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। तो भाई ऐसा है कि देखिए, जब कोई बाइक ना 90%, देखिए अब कोई बाइक 90% जा रही है लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख के रास्ते आपको पता ही है, तो ऑब्वियसली बात है उसके ख़राब होने के चांसेस भी 90% हो जाते हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए ना कि अगर आप 100 बाइकें लेते हैं और अगर आप काउंट करेंगे कि हाँ कि 9 बाइकें अगर बुलेट की आई हैं, तो एक अगर दूसरी बाइक आई है, तो ऑब्वियसली बात है कोई ख़राबी नहीं है यार। ऑब्वियसली बात है वो भी तो एक आई है ना, तो हिसाब तो वहीं बराबर आ गया। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसके अलावा एक पॉइंट की मैं बात करना चाहूँगा, इसकी रिपेयरिंग। अब देखिए BS6 में तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास BS6 नहीं है, और जिन के पास है देखिए अभी उनको लिए को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो उसके बारे में खुल के मैं बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं BS4 की बात करूँ तो कहीं पे भी मतलब मैक्सिमम जगह इसके मैकेनिक्स आपको मिल जाते हैं जो इस बाइक को थोड़ा बहुत तो समझते ही हैं, और कहीं ना कहीं आपको इसके एक्सपर्ट्स मैकेनिक भी मिल जाएंगे जो इस बाइक को पूरा कम्प्लीटली खोल के आपके लिए मतलब रिपेयर भी कर सकते हैं, और मतलब सर्विस सेंटर से भी अच्छी ज़्यादा सर्विस करते हैं। मतलब ऐसे मैंने बाहर देखे हैं जो सर्विस सेंटर से भी ज़्यादा अच्छी सर्विस आपको देते हैं। एक और पॉइंट है जो मैं आपके साथ काफ़ी टाइम से शेयर करना चाहता था, वो है इसकी लो मेंटेनेंस। अब देखिए 2 साल हो गए चलाते हुए, मैं काफ़ी सर्विस करा भी चुका हूँ और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी आई है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता लगता रहता होगा कि हाँ मेरी बाइक्स में किस तरह की प्रॉब्लम आई है, और भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो भाई ऐसा है कि इस बाइक में मेरे साथ एक्सपीरियंस जो रहा है वो ये रहा है कि भाई इसकी जो मेंटेनेंस है, ऐसे तो इसकी मेंटेनेंस कोई कम नहीं है। देखिए बाहर भी आप सर्विस कराएंगे किसी अच्छी जगह से तो आपकी 1500 सर्विस में लगी जाता है, ऑयल वगैरह का खर्चा लगा के, सेमी सिंथेटिकल ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। और अगर आप कंपनी में जाते हैं तो कंपनी में भी आपका 2000 तक का खर्चा आ जाता है, मतलब 2000 से नीचे का खर्चा नहीं आएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपका यार कंपनी में 2000 का खर्चा है, 1800 2000 का खर्चा है, और बाहर आपका मतलब अराउंड 1500 रुपये का खर्चा है ही है। तो अब लोग कहेंगे यार ये तो कोई कम नहीं है। भाई ऐसा है कि वो मत देखिए, आप ये देखिए जो इसकी रेंज की और बाइक्स हैं, मतलब 1.5 लाख के अंडर में जो बाइक्स आती हैं, KTM होगी, होंडा होगी, सुजुकी होगी, और बाइक्स की अगर मैं बात करूं तो जो उनकी मेंटेनेंस कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। KTM की तो काफ़ी ज़्यादा हाई मेंटेनेंस कॉस्टिंग है, और गलती से भी KTM जैसी बाइक को अगर बाहर दिखा दो तो फिर बाद में जो खर्चा होता है वो मतलब सिर पकड़ने वाला होता है। जिनके पास KTM है वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ यार, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्टिंग है वो एज़ कम्पेयर इनकी बाइक्स के मुकाबले, मतलब अगर मैं इस 1.5 लाख की रेंज की और बाइक्स की बात करूं तो उसके मुकाबले कम है। वैसे कम नहीं है, 2000 का खर्चा कोई कम नहीं होता, लेकिन ओवरऑल कम है। और एक चीज़ खास जुड़ी है इसके साथ साथ कि पहले अगर आप बुलेट की बाइक लेते थे आपको 3000 में इसकी सर्विस करानी पड़ती थी, क्योंकि इसमें मिनरल ऑयल कंपनी डालती थी। लेकिन राइट नाउ कंपनी इसमें सेमी सिंथेटिक ऑयल डाल रही है, जिसकी वजह से जो आपका सर्विस का ड्यूरेशन है वो आपका 5000 किलोमीटर में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आपको बेनिफिट है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने भी पॉइंट्स मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और देखिए बुलेट का सबसे बड़ा बिकने का जो रीज़न है वो तो देखिए वो है थंब साउंड, दुग दुग। और सेकंड रीज़न है इसका टशन। यार जो इसका टशन है वो किसी और बाइक में इंडिया में तो नहीं है, मतलब हार्ले हुर्ले में भी वो टशन नहीं मिलता है, अगर यकीन मानिए मेरी बात का। तो कहीं ना कहीं ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से बुलेट की जो सेल है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में रहती है। मतलब 350 सीसी की इंजन की बात करूँ या फिर मैं 1.5 लाख की बात करूँ, 1.5 लाख की रेंज में अगर बात करूँ तो हाँ इन बाइक्स की सबसे ज़्यादा सेल में आपका रॉयल इनफील्ड ऊपर रहता है।
ओवरऑल मेरे हिसाब से रॉयल इनफील्ड की बाइक्स को लेने का फ़ायदा है, लेकिन अगर अभी आप बाइक लेना चाहते हैं रॉयल इनफील्ड की, तो जो मैं ये कहूँगा कि आप नेक्स्ट जनरेशन इंजन लीजिए। जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन में क्लासिक आने वाली है, वो अपना मेटियोर आ गई है, उनको लीजिए एज़ कम्पेयर इनके मुकाबले। यूसी इंजन का अपना मज़ा है, मैं इस बात से मतलब डिसएग्री नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मज़ा है, मैं इसको खुद ऑन करता हूँ और मुझे पता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। और मेटियोर का एक अपना मतलब मज़ा है। तो दैट्स व्हाई मैं ये कहूँगा कि अगर आपको फिर भी यूसी इंजन पसंद है तो यार अभी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो यार मुझे बताइए कि क्यों अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक मार के बताइए कि वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई, तभी मैं कह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।